जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे डाटा विजुअलाइजेशन की और एक्सेल के पास फिर हम देखेंगे कि डाटा को विजुअलाइज करने की या चार्ट्स बनाने के लिए कौन कौन सी ऑप्शन है। और ये जो हमारा लेक्चर है ये समझ लें कि ये प्री रेक्विजिट है। आगे चल के हमने बात करनी है पिवट टेबल्स की और हम बात करेंगे फिर उसके बाद डैशबोर्ड्स की, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स की। तो उसके लिए ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि आपको पहले कुछ ग्राफ्स के बारे में नो हाउ हो कि ग्राफ्स कैसे बनाने हैं या उनको कस्टमाइज़ कैसे करना है, क्योंकि पिवट टेबल्स के अंदर भी फिर आप पहले डाटा को समराइज़ करते हैं, फिर डैशबोर्ड में ले जाकर उस समरी को आप विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम डाटा विजुलाइजेशन के बारे में बात करने लगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह का डाटा होगा और फिर उस डाटा को हम कैसे कैसे कह लें कि हम ग्राफ्स बना सकते हैं। किस तरह का डाटा होगा तो कौन से ग्राफ्स बनाएंगे, और फिर प्लस अब एक्सेल को कह लें कि ये ग्राफ्स बनाने के लिए पहली चॉइस आपकी होती है। ठीक है, कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। जैसे ही आपके जहन में ग्राफ बनाने का ख्याल आता है तो आप एक्सेल में चले जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेल एक बेसिक ग्राफ्स के लिए, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी पावरफुल चीज़ें हैं, लेकिन ग्राफ्स के लिए कह लेंगे सबसे बेसिक सा काम है। ठीक है, और उसमें फिर बहुत सारे पिट्स एंड ट्रैप्स हैं कह लें। ठीक है, कि थोड़ा सा आपका डाटा गलत हो तो वो ग्राफ कुछ बनाने के बजाय कुछ बना देता है, और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है कि अगर आप तवज्जो नहीं दे रहे कि आपका ग्राफ कैसे बन रहा है तो अमूमन आपका ग्राफ आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस हवाले से थोड़ा सा हम देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है और फिर उससे बचना कैसे है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डाटा है। ठीक है, और ये डाटा हमें दिखा रहा है कि जी फ़ोन्स की सेल कितनी है, टैबलेट्स की सेल कितनी है और लैपटॉप्स की सेल कितनी है ओवर द पैसेज ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने का डाटा हमारे पास है। जस्ट तादाद लिखी हुई है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखी हुई, लेकिन टेक्निकली ये डाटा जितना मर्जी आप बड़ा करना चाहें, डेट्स के साथ आप इसको कर लें तो वो अच्छा खासा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अमूमन जब आपके पास डाटा टाइम के साथ दिया हुआ हो, ठीक है, यानी कि एक कॉलम में आपके पास कोई टाइम दिया हुआ है, दिन हो सकते हैं, वक्त हो सकता है या कोई भी इस तरह की चीज़, तो उसके साथ अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो फिर अमूमन ये शो कर रहा है कंटिन्यूटी को। ठीक है, कि चीज़ें पहले इस तरह थी, फिर इस तरह थी, फिर इस तरह थी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यानी कि अमूमन हम प्रेफर करते हैं कि एक कंटिन्यूअस लाइन की फॉर्म में उसको जाहिर किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैं कैसा ग्राफ प्रेफर करूँगा, मैं लाइन ग्राफ प्रेफर करूँगा। ठीक है, गर्चे और भी बना सकते हैं लेकिन फिलहाल हम लाइन ग्राफ को ही देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैं इंसर्ट में जाता हूँ, तो इंसर्ट में चार्ट्स एंटर करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ रही है। ठीक है, और मैं चाहूँ तो मैं रिकमेंडेड चार्ट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और रिकमेंडेड चार्ट्स में वो मुझे दिखाता है कि किस किस तरह के चार्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, इस डाटा के साथ कौन कौन से बन सकते हैं वो खुद से सजेस्ट कर रहा है। और मैं फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लाइन ग्राफ। ठीक है, तो उसके मुकाबले में अगर मैं डायरेक्टली लाइन ग्राफ बनाना चाहूँ तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है। ठीक है, रिकमेंडेड के बजाय इंडिविजुअल चार्ट्स की ऑप्शंस आ रही हैं, तो उससे भी मैं ले सकता हूँ। और फिर मुझे किस तरह का चार्ट चाहिए, मसलन मैं उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, मिसाल के तौर पे नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफ आ रहा था उसके अंदर इसके अंदर लाइन आ रही है, लेकिन लाइन में डाटा का नहीं बता रहा है कि कहाँ पे कौन सा डाटा है। ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ डाटा पॉइंट्स भी साथ में शो करना चाहता हूँ कि यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया गया, दरमियान में डाटा कलेक्ट नहीं किया हुआ, गर्चे वहाँ पे लाइन मौजूद है लेकिन वहाँ पे कोई डाटा पॉइंट आपका मौजूद नहीं है, तो ये बताना अमूमन इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि डाटा किस किस पॉइंट पे कलेक्ट किया गया है, तो वो उसके लिए मैं ये वाला ग्राफ ले लेता हूँ। अच्छा, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्राफ आ रहा है, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जनाब मैं इसका कोई टाइटल दूं। अब अमूमन चूंकि हम लोग थोड़ा सा हमारी आदत होती है टेक्निकल काम करने की, हिसाब किताब करने की, तो अल्फाज लिखते हुए हम कतराते हैं। डिस्क्रिप्टिव कोई काम करना हो, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो तो वो हम जान छुड़ाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से जब मैंने ज़्यादातर बच्चों की मैं असाइनमेंट्स चेक करता हूँ,
ख़ास तौर पे मतलब इस तरह के मैथ और साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखते, टाइटल्स अच्छे नहीं लिखते, और उसकी वजह से फिर जनाब उसका डाटा को समझने के लिए कि ये क्या है, क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी तो फिर पता लगेगा ना कि ये क्या है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मसलन मैं लिख सकता हूँ सेल ऑफ फोन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कर लें ओवर द पैसेज ऑफ 6 months, या उसको हम कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ 2021 कर लें फॉर एग्जांपल। ठीक है, जिस भी ड्यूरेशन का आपका वो था तो उसके अंदर ये आ रहा है। अच्छा, फिर इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इसके लेफ्ट साइड पे मुझे यूनिट्स नहीं पता लग रहे, तादाद लिखी हुई है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये 60 है तो ये तादाद है, या ये 60 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये क्या चीज़ है। तो असूली तौर पे मुझे यहाँ पर यूनिट ऐड करना चाहिए या इस का कोई लेबल ऐड करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो वो मैं कहाँ से ऐड करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर चार्ट डिज़ाइन की एक नया रिबन यहाँ पर आ गया है, और इसमें मैं ऐड चार्ट एलिमेंट से जाकर एक्सिस टाइटल्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और एक्सेस में हॉरिजॉन्टल एक्सेस का टाइटल है और वर्टिकल एक्सेस का टाइटल है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस में चलें, फिर भी जनवरी फरवरी मार्च लिखा हुआ है, तो अगर मैं देना चाहूँ तो यहाँ पे भी दे सकता हूँ मंथ ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, और इसी तरह मैं वर्टिकल एक्सेस में लिख सकता हूँ नंबर ऑफ डिवाइसेस सोल्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर नीचे लेजेंड दिया हुआ है, और लेजेंड में यहाँ पर मुझे देखना पड़ता है, अच्छा ब्लू वाली लाइन फोन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। थोड़ी देर बाद मैं फिर भूल जाऊंगा, इधर उधर से काम किया, फिर ग्राफ की तरफ देखा, फिर भूल जाऊंगा ब्लू लाइन कौन सी थी, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी थी। ठीक है, तो लेजेंड यहाँ पर मुझे पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, उसके मुकाबले में मैं चार्ट लेआउट में जाता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर वो साथ बता रहा है कि कौन सी लाइन एक्चुअली क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी लैपटॉप्स हैं, कौन से टैबलेट्स हैं और कौन से फ़ोन्स हैं। ठीक है, तो वो रिलेटिवली मेरे लिए आसान है कि लाइन के साथ ही मुझे नज़र आ रहा है। अब छोटे छोटे से स्टेप्स हैं लेकिन वो आपके काम की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपके पास चार्ट के डिज़ाइंस हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पहले थीम अपने टेबल्स वगैरह के अंदर चला रहे हैं, तो उससे मिलता जुलता कोई डिज़ाइन आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये चलें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए आज से कि यहाँ पे मुझे हर डाटा पॉइंट के ऊपर वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इसी तरह मैं ये वाला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, आंखों के लिए वो उतना चमकदार नहीं है तो रिलेटिवली देखने में इजी रहेगा। ठीक है, डार्क थीम आजकल आपको पता है कि प्रेफर्ड होती है, सारी डिवाइसेस के ऊपर डार्क मोड आता जा रहा है, तो वो इसलिए कि वो आंखें फिर वो चमकदार रोशनी, सफ़ेद रोशनी देख के तंग नहीं होती।